वही लास्ट ही ऑप्शन ही है मेरे पास 8 से 9। तो आप लोग कंप्लीट कर लिए एंगुलर? नहीं, कल का प्रोजेक्ट। तो चंद्रभान अभी भी तुम्हारा पेंडिंग ही है 3 तारीख वाला। कितने तारीख? अगले महीने की 3 तारीख? अभी कर। अच्छा अभी कर। नहीं, मैं सोचा कि हो सकता है तुम बोले हो कि भूल गए होगे सर, मैं सितंबर नहीं अक्टूबर बोला था। और देखो मंडे से मैंने स्टार्ट करना है यार कोर जावा का बैच। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट को आप अभी तक कुछ रेफर नहीं किए। ये लगता है साल चला जाएगा क्या? 24 में कोई बैच नहीं बना है। चलो, ये है गिट। गिट, हाँ ठीक है, सभी लोग बात कर लेना। साक्षी तुम भी बात कर लेना। गिट आज सेकेंड डे रहा ना गिटहब का? गिटहब का तीसरा था कि कल ही तो मैंने गिटहब बताया था। है? पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है। चलो जो भी हो। हाँ शायद फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन चला होगा, सेकेंड डे। अच्छा चल ठीक है। देखो अभी एंगुलर का है क्या? हाँ, तो ये था आप लोगों का एंगुलर में हम लोग प्रोजेक्ट देखे थे। कहाँ चला गया एंगुलर आपका? ये ना, प्रोजेक्ट नहीं, क्या देख रहे थे? कंपोनेंट्स। क्लोज ऑल, रन करते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट और ये सब क्लोज कर दो पहले। एनजी सर्व ओके। तो क्या क्या बचे थे बताओ फटाफट। एनजी फ्रॉम एनजी, ये जो लोड हो रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है? सब कंपोनेंट। ये कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट ये है। ये कंपोनेंट में जो आ रहे हैं सारी चीजें ये मेन कंपोनेंट। 3 पार्ट हो चुके हैं ना? कौन कौन से? 3 पार्ट, 3 पार्ट्स हमने बनाया है। यहाँ पास एक डायग्राम, ये है हमारा मेन कंपोनेंट। इतना ज्यादा सबसे टॉप वाला मेन कंपोनेंट। इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है?
पेरेंट कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने बनाया, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर क्या बनाया आपको, सब कंपोनेंट। तो इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर क्या दो सब कंपोनेंट रख सकते हैं, सब कंपोनेंट 1 और सब कंपोनेंट 2, इस तरह से पॉसिबल है, यस या नो? हेलो, पॉसिबल है ना पॉसिबल? यस, इधर हमने लिख दिया AIT AIT और बोल्ड। और इधर इसमें मेन्यू ही है, मेन्यूज वगैरह है जो हमने ले लिया, होम सर्विस कोर्स, होम सर्विस कोर्स। और सेकेंड कंपोनेंट जो है ये कुछ भी आप XYZ लिख लो, जो कंपोनेंट लोड किए जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पास लोड होगी। जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट, तो वेलकम टू होम, वेलकम टू होम। और सर्विस डाला जाएगा तो वेलकम टू सर्विस, कोर्स डाला जाएगा तो वेलकम टू कोर्स। तो ये रिलेट किससे कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट से। तो सेकंड कंपोनेंट मींस पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट या सेकंड कंपोनेंट ले, तो इस कोर्स पे क्लिक किया जाएगा तो इस कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। और जब ये कंपोनेंट लोड हो तो ऑटोमेटिक ये दोनों कंपोनेंट लोड होने चाहिए। यस, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग को डिजाइन करना है। जहां तक हम लोग कितना काम कर चुके हैं यहाँ पास, ये कर लिया है। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है, आउटर आउटर, और ये इसके अंदर इनर, कि जब ये होम पे क्लिक होगा तो होम, सर्विस पे क्लिक किया जा रहा तो सर्विस, कोर्स पे क्लिक किया जा रहा तो कोर्स। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ इसका सब कंपोनेंट भी डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक, तो सब कंपोनेंट में चलते हैं। किसके, सर्विस के सब कंपोनेंट, कोर्स का सब कंपोनेंट। पहले इसको रेडी कर ले, फिर इसके बाद जब ये कंपोनेंट होंगे तो 2 कैटेगरीज बांटेंगे, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ठीक है, चलो देखो, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को कोड समझ में आएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको एक तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से हैवी लगेगी सारी चीजें। और 2 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर उनको लगेगा कि कब खत्म, तो इसलिए तभी समझ में आएगा। चलो देखो, तो सब कंपोनेंट में एक काम करता हूँ है, अब मैं ये NG फॉर NG जो चीज लिया था, ये मैं थोड़ा सा कल मैं दूसरे एंगल से बताने को सोच रहा था, बट मुझे कल मैंने सोचा कि आपको पहले सैंपल बता दूं, फिर इसके बाद डिजाइनिंग में चलेंगे पार्ट में, है ना। तो अब ABCDEFGH ऐसे लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पास जो है ABC, मतलब मैं ले रहा हूँ कंपोनेंट 1, अगर ये वाला कंपोनेंट है, क्लास का नेम की बात कर रहे हैं, मैं सॉरी PS फाइल के नेम की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला होगा ये रूट नहीं, कैपिटल A, या फिर जो इसका फर्स्ट लेटर है, इसका फर्स्ट होम है, तो होम A ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कंपोनेंट TS फाइल का नेम होम अंडरस्कोर सिंगल ए मीन्स सबसे टॉप पे। इस कंपोनेंट का होगा तो इसका नेम क्या होगा, होम से रिलेटेड। ठीक है, ताकि होम अंडरस्कोर डबल ए एंड डबल ए इसके अंदर, और ये AA1। अगर इसका दूसरा पार्ट होगा, मतलब इसके पैरेलली होंगे, सिमिलर होगा, तो होम
_AA2, ठीक है। इसके अंदर बनाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, या फिर क्लिक करने पर कंपोनेंट अवेलेबल हो, चाहे जो भी हो, तो इसके अंदर कंपोनेंट होगा। तो वन कंपोनेंट यहाँ मान लो दिया और वन कंपोनेंट इधर दिया। तो ये क्या होगा, होम अंडरस्कोर ए ट्रिपल A1 1 इस तरह से दे सकते हैं। और इसमें होगा तो ये इसका होगा, ठीक है, ट्रिपल ए नहीं, ए डबल A1 इसका 1, और इसी का होगा तो A1 2, और इसका जो होगा तो क्या होगा, इसका नाम रख लो होम A2 1 2 1 मिस, इस 2 का फर्स्ट और सेकंड होगा तो 2 2 होगा, इसका 1 2 होगा 1 2 3। इस तरह से हम एक नेमिंग रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये होम का पार्ट चल रहा है, और सर्विस पे क्लिक करें तो सर्विस का लोड, सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है ना, बोलो यार, तो प्रॉब्लम नहीं ना। क्या है कि कंपोनेंट्स इतने ज्यादा होने वाले हैं कि आपको बस ताकि हम कोड लिखें तो आप रिलेट कर पाए कि किसका कंपोनेंट लिखा जा रहा है, किसका कंपोनेंट इंपोर्ट किया जा रहा है, किसका कंपोनेंट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ सिमिलरिटी के लिए, है ना। तो होम कंपोनेंट में आते हैं, हाँ, और इसका ये दोनों कंपोनेंट को मैं सब कंपोनेंट के अंदर से इन दोनों को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, कर दे, डिलीट, और ng फॉर डिलीट। तो ये हमारा डिलीट हो गया। टीएस फाइल में इसका कौन सा टीएस फाइल में हमने इसको ऐड किया था, होम टीएस फाइल इंपोर्ट किया था ना, ng फॉर कंपोनेंट, इसकी जरूरत अब नहीं है, इसको रिमूव कर दो, और ng फॉर कंपोनेंट इसको रिमूव करो। HTML पेज, इसके HTML पेज में आते हैं, इस कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं, इसको भी अभी रिमूव कर दो। अब मैं होम कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा, क्या नाम है, ओपन टर्मिनल, होम कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे होम कंपोनेंट के लिए, यहाँ पास कंपोनेंट का नेम क्या रहेगा, पहला सबसे टॉप वाला होम अंडरस्कोर, कौन सा वाला है यार, ये वाला तो हो चुका है ना, AA1 है ना, AA1 बोलो यार, ng जनरेट कंपोनेंट, होम अंडरस्कोर AA1, यही रहेगा ना। हाँ जी सर। और दूसरा कौन सा रहेगा, ng जनरेट कंपोनेंट होम अंडरस्कोर AA2। सर इसमें ऐसी कोई कमांड नहीं है जो जितने भी कंपोनेंट बनाने हम एक साथ मार दें, एक साथ क्रिएट हो जाए सारे, एक साथ सारे क्रिएट हो जाएं? जैसे आप एक एक करके भी नहीं, बना इसमें रहे तो हैं, हम्म साथ ही हो जाए। तो हाँ, उसको देखना पड़ेगा, पता नहीं, तो मुझे नहीं मालूम, हम लोग सब एक यूज करते हैं, देखना, अगर मुझे मिलेगा तो बताना। ng जनरेट कंपोनेंट, और क्या नाम है, तो तीसरा कंपोनेंट कौन सा है, होम 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 अंडरस्कोर AA12 है ना, AA12, और कौन कौन से हुआ,
AA12 हो गया और NG जनरेट सर सर कंपोनेंट होम। हाँ हाँ बोलिए। डबल ए। हम ये कह रहा था कि हम हाँ जो सुन रहा हूँ बोलिए। सारे कंपोनेंट हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं CMD के थ्रू, तो क्या हम इनको डायरेक्टली क्या जैसे हाँ फोल्डर क्रिएट करते हैं माउस के क्लिक करके वैसे नहीं कर सकते इनको? कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ वैसे बिल्कुल नहीं कोई डिफरेंस नहीं, कर सकते हैं। आपस आप राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करो, लेकिन कितना टाइम वेस्ट होगा मेरा 4 फोल्डर क्रिएट करने में। हाँ नहीं नहीं, टाइम कितने उनके लगेंगे यहाँ CSS फोल्डर ये। सारे, अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा, इसमें सारे कर सक सारे हो जाते हैं। हाँ ये फोल्डर सेट करना, फोल्डर क्रिएट करना, यहाँ एक कमांड में हमारे सारे काम हो रहे हैं। नहीं तो देखो अच्छा कि इतने फोल्डर्स अभी हमें क्रिएट करने होते हैं, है ना। हाँ, कर सकते हैं, मैनुअली भी ठीक है। कर वो सकते हैं, कोई वो इश्यू नहीं है ना। ऑटोमेटिकली सारी चीजें ले लेता है ना एक फोल्डर क्रिएट करने से। हाँ हाँ वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन कौन सा फोल्डर्स हो गए, फोल्डर ध्यान देना क्या कि मुझे थोड़ा सा A11 A12 और कौन कौन सा क्रिएट करना है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो बस इतनी दो ही तो करना था ना। हो गया 2 3। एक हो गया A1 A1 AA2 और इसको अभी छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अभी हटा देते हैं ना। तो 2 ही करते हैं। कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक। ज्यादा लेकिन इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल 2 रखते हैं। इसके बाद सर्विस, तो सर्विस में 1 होगा और सर्विस में 2 होंगे, कोर्स में 2 होंगे, ठीक। तो सर्विस यहाँ पास क्या लिखेंगे, NG जनरेट कंपोनेंट। सब कंपोनेंट है क्या है, NG जनरेट सर्विस सर्विस अंडरस्कोर AA1। NG जनरेट C सर्विस और सर्विस सर्विस क्या है अंडरस्कोर AA2, है ना। इसी तरह से कोर्स का NG जनरेट कंपोनेंट कोर्स अंडरस्कोर AA1। NG जनरेट कंपोनेंट और कोर्स अंडरस्कोर AA2, है ना, ठीक है। इतने सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो गए। इसको करते हैं रिमूव। हाँ अब इन सभी को कंपोनेंट को हमें सेट करना है किधर। सबसे पहले इंपोर्ट कर लो जिन जिन कंपोनेंट की जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होम कंपोनेंट में। ये होम कंपोनेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, बोलो। फर्स्ट होम कंपोनेंट A11 कंपोनेंट कॉमा होम A22 कंपोनेंट AA2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, यस। तीसरा सर्विस में, सर्विस कंपोनेंट में किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ इंपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से हैं, सर्विस सर्विस AA1 कंपोनेंट कॉमा सर्विस AA2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट्स या इस तरह से इंपोर्ट कर लो। तीसरा कोर्स, किधर गया कोर्स, कोर्स कोर्स भी इंपोर्ट कर दें। यहाँ कौन सी रिक्वायरमेंट है, कोर्स कोर्स A1 कॉमा कोर्स
A2 कंपोनेंट। तो ये सारे कंपोनेंट चाहिए, तो इन सभी को इंटीग्रेट कर दें एक दूसरे के साथ। इंटीग्रेट मतलब HTML के साथ कोर्स को क्या कैसे अपेंड करोगे दोनों, और होम को कैसे अपेंड करेंगे। ठीक, सभी को अपेंड करते हैं। होम में चलते हैं, HTML फाइल यहाँ। तो सेलेक्टर्स चाहिए क्या हमको, सेलेक्टर्स। तो सबसे पहले सेलेक्टर्स चेक करेंगे, किसका सेलेक्टर्स चाहिए बोलो। कोर्स कंपोनेंट A1 का सेलेक्टर्स, ये इसके अंदर जो सिलेक्टर है उसका क्या नाम है, सिलेक्टर का TS फाइल के पास होगा ये सिलेक्टर। तो इस सिलेक्टर को आप क्या करेंगे, कॉपी Ctrl+C और होम कंपोनेंट के अंदर आएंगे और इसके अंदर टैग्स। फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड, इसी में हमको चाहिए सेकंड भी। कौन कौन सा, दोनों 1 और 2। तो 2 क्या है, दूसरा कौन का हमें चाहिए, सिलेक्टर। तो सिलेक्टर कौन प्रोवाइड करेगा, ये। तो ये सिलेक्टर कॉपी, यहाँ से कॉपी करो, या फिर आपको मालूम ही है यहाँ A1 होगा तो A2 होगा, तो इस तरह से आप इसको सीधा A2 रख सकते हैं। तो 2 कंपोनेंट्स हमारे क्रिएट हो गए। यहाँ पास रिफ्रेश, हाँ, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 विजिबल है होम में, बोलो यार, क्लियर। हाँ, अब इसको साइड बाय साइड कर लेंगे। इसकी विड्थ, हाइट, बॉडी जो भी आपको सेट करना है आप उसके अकॉर्डिंग सेट करिए। अब चलो सर्विस में आते हैं। सर्विस में क्या काम करना है, सर्विस में सर्विस कंपोनेंट क्लोज ऑल, क्लोज करते हैं ऑल क्लोज। सर्विस कंपोनेंट में इंपोर्ट किसको किया, इसको। तो इसकी HTML फाइल में चलते हैं और एक डिव, अभी डिव फिलहाल के लिए डिव, और इस डिव में 2 सेलेक्टर्स। कौन कौन सेलेक्टर्स, सर्विस 1 का सेलेक्टर। सर्विस 1 का सेलेक्टर कहाँ से मिलेगा, TS फाइल सेलेक्टर, कॉपी, और आते हैं HTML पेज में, राइट क्लिक, पेस्ट दिस। और दूसरा, और हमें दूसरा चाहिए इसका, तो ये दूसरा है सर्विस 2 का सेलेक्टर, है ना। सेव, रन। कंपोनेंट्स कौन सा बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो होम में होम, सर्विस में सर्विस, ठीक है, वर्क कर रहा परफेक्टली। सर्विस में सर्विस। अब चलते हैं कोर्स में आते हैं, क्लोज ऑल कोर्स TS इंपोर्ट किया है किसको, कोर्स A1 कंपोनेंट, राइट क्लिक का सेलेक्टर, कॉपी और कॉपी करने के बाद HTML फाइल, और कोर्स में नीचे आते हैं डिव के अंदर Ctrl+V और पेस्ट, ठीक। दूसरा कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो इसकी जो सेलेक्टर होगा कंपोनेंट 2 का, ये होगा, सेव, रन, रिफ्रेश, और ये आ गया कोर्स। तो सर्विस पे जाएंगे सर्विस, कोर्स पे जाएंगे कोर्स, और होम पे जाएंगे। ठीक है यार, इजी है या डिफिकल्ट। अभी जितना अच्छा इसमें CSS लिखेंगे उतना अच्छा दिखेगा। बेसिक फंडा क्लियर हुआ। राउटिंग समझ में आया। अभी ये आउटर है, मतलब बाहर से हम राउटिंग देख रहे हैं। इसके बाद फिर हम डेप्थ में जाएंगे राउटिंग का। डेप्थ मतलब इंटरनल, चाइल्ड लेवल पे। अभी राउटिंग बाहर से हो रही है कि फर्स्ट पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट अभी हमने नहीं किया है कंप्लीट। तो ये बेसिक समझ में आया, बेसिक फंडा। जी सर।
तो ऐसा क्लियर अपन लोग क्रिएट कर लोगे सिंपल, तो प्रॉब्लम राइट। तो हमको साइड बाय साइड करना है, तो कैसे करोगे? होम का कंटेंट, होम कंटेंट, इसके लिए आपको क्लास अप्लाई करना होगा, क्लास स्टाइल, यस। इन दोनों कंपोनेंट को साइड बाय साइड करना है, तो दो कंपोनेंट क्लास यूज करोगे इसके अंदर। चलो देखते सीएसएस किसका स्ट्रांग है, बताओ तो। डिस्प्ले फ्लैग्स, गुड। और यहाँ क्लास क्या लिखेंगे डिव में? बोलो। क्लास कंटेनर, अच्छा क्लास कंटेनर सीएसएस वाला। अरे मैंने क्या बताया था यार, एंगुलर में स्टाइल बनाने के लिए, हाँ भूल गए? असली हम्म, चलो ले लो, क्लास कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्लास कंटेनर, ठीक है। अब खुश, चलो अब बताओ। डॉट कंटेनर, कहाँ गया? डॉट डॉट कंटेनर, हाँ क्या लिखें? डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, बोलो नेक्स्ट। डिस्प्ले फ्लैक्स, और बोलो यार, साइड बाय साइड, बस हो गए, हो जाएगा इतने डिस्प्ले फ्लैक्स। हाँ, और इधर, हाँ डिस्प्ले फ्लैक्स साइड बाय साइड हो गया, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक एरिया में ये होना चाहिए, एक एरिया में ये, दोनों एरिया दोनों के सेंटर में। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ साइड बाय साइड यार, ठीक है। ये डायग्राम में जैसे दिए है, एक साइड ये चलिए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स से साइड बाय साइड होता है, ठीक है, लेकिन इस एरिया में एक डिवीजन, एक डिव दूसरा डिवीजन, इसके अंदर ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना हम लोग, चलो ठीक है, गुड, बड़ा। नेक्स्ट देखो, आप लोग डिजाइन कर लोगे यार खुद से, सीएसएस है यार, सीएसएस, बता दें। अरे ग्रिड टेम्पलेट, ग्रिड यूज कर, हाँ ग्रिड का यूज करके, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, पास एक डिव लिया, एक डिव में हमारे पास क्या आ रहा है, दो आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको दोनों को क्या करो, अब एक डिव मेन डिव लो, मेन डिव के अंदर दो डिव अलग अलग लो, और दोनों डिव का अलग अलग हाइट विड्थ साइज वगैरह सेट कर लो, ठीक है, इस तरह से। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एक कर लोगे। और हाँ, और इन सभी में, ये सभी जितने भी कंपोनेंट्स, अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आपको डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये कंपोनेंट्स जो है, पहले एक काम करूँ, अच्छा चलो कॉपी कर लेते हैं। तो ओल्ड मैं एनजी फॉर, ये एनजी इफ का कोई सा भी कॉपी करता हूँ मैं कंपोनेंट। तो कैसे, किधर है कोड, एनजी फॉर में आते हैं कंपोनेंट, यस एनजी फॉर, तो इसको कॉपी कर लो, ये सारे रिकॉर्ड्स, कंट्रोल सी कॉपी, और
NG फॉर मतलब होम, होम के सब फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर में होम A1 पेज पर यहाँ एच में ये है TS, इसके अंदर हम क्या करते पेस्ट कर दिए। आया समझ में कहाँ पास पेस्ट किया हमने, क्या किया, होम कंपोनेंट। तो ये हमारा ओल्ड डेटा था, हमने डेटा कॉपी किया। आप डेटा चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पास क्या किया, आप अपना मैनुअल डेटा और प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट हमें क्या है, मुझे थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाएंगे, है ना। और इसके पास क्या है, एक प्रोडक्ट नाम का क्लास है, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने, Ctrl+C कॉपी, और सिंपल आके इधर इधर कहाँ चला गया, होम ऐप SRC और ऐप पेस्ट। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया यहाँ। तो ऐप में हमने एक product.ts को पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद क्या काम करना है, app.ts, सॉरी होम टीएस, इसमें इंपोर्ट किया प्रोडक्ट इंपोर्ट कर दो, क्विक फिक्स, यस इंपोर्ट, प्रॉब्लम सॉल्व, ये हो गया आपका प्रोडक्ट लोड। अब चाहिए क्या, प्रोडक्ट लोड कर दिया, प्रोडक्ट इंटरफेस, अब ये डेटा इसके अंदर ऐड किया। अब हमें चाहिए यहाँ पास क्या, NG फॉर मतलब सॉरी HTML पेज, NG फॉर के HTML पेज निकालना है, NG फॉर के HTML पेज, यहाँ से NG फॉर HTML पेज, यस। अब मुझे लिखना ना पड़े, मैं इसको यहाँ सिंपल एज इट इज कॉपी कर लूँ, Ctrl+A एंड Ctrl+C। चलते हैं कंपोनेंट, HTML कंपोनेंट में, किसमें कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट में, होम कंपोनेंट, होम A1 कंपोनेंट के अंदर HTML। यहाँ जो ये वर्क्स लिखा है इसके नीचे या फिर यहाँ पर कहीं से भी, कहीं भी इसके नीचे पेस्ट कर दिया। लेकिन NG फॉर वर्क कब करेगा, जब इसका टाइप स्क्रिप्ट ये कंटेन करता हो कॉमन मॉड्यूल्स, है ना, कॉमन मॉड्यूल, तभी NG फॉर वर्क करेगा। और कुछ टायर प्रोडक्ट लिस्ट, हेलो, प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले हुआ, हाँ। तो इस तरह से सर्विस का आप बनाएंगे। सर्विस में NG फॉर, अब अच्छा CSS में, इसमें जो CSS भी कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने आपको CSS बताया था, इधर CSS है, NG फॉर CSS का कोड Ctrl+A एंड Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद आते हैं होम A1 CSS में और इसको पेस्ट, होम CSS A1 और यहाँ पास। कैसा लगा, बढ़िया है ना, वेबसाइट रेडी हो रही है ना धीरे धीरे। कितना टाइम लगेगा बनाने में इसको, कम टाइम में ना। तो API, अब API बाइंड करेंगे तो ज्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलो अब कंपोनेंट देखो, दूसरा सर्विस कंपोनेंट, ये समझ में आ गया। हाँ, अब सर्विस में एक काम करते हैं, सर्विस में, और ये एक कंपोनेंट लेते हैं, इसको सब क्लोज कर दो, ऑल क्लोज, और चलते हैं NG फॉर के बाद हम यूज किए थे NG, आई थिंक NG स्विच या NG क्लास, NG क्लास ले लो, ठीक है। NG क्लास में क्या रखा था हमने, सर्च एट NG क्लास में क्या है, अच्छा NG क्लास में कुछ प्रोडक्ट्स का डिटेल्स वगैरह है, इसको डिस्प्ले कराना है NG क्लास के बारे में। तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको कॉपी कर लूं, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाए, Ctrl+C और NG, इसको यहाँ से
सर्विस में ng सर्विस, सर्विस 1, ts फाइल, पेस्ट, टेस्ट, और HTML फाइल कॉपी कर लो, HTML फाइल यहाँ से, HTML फाइल कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, पेस्ट HTML फाइल के अंदर, HTML फाइल के अंदर पेस्ट, ये HTML फाइल और यहाँ पास पेस्ट। इसके बाद आपको CSS कॉपी कर लो, CSS, ये CSS कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ ये सर्विस A1 में CSS पेस्ट। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। हाँ, क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? क्योंकि हमने कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया है TS के अंदर, इस वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ इंपोर्ट करो कॉमन मॉड्यूल, कॉमन मॉड्यूल, ठीक है। तो ये हमारा डेटा सर्विस, ये आगे होम, ये प्रोडक्ट और ये कोर्स। समझ में आया? बेसिक है ना स्ट्रक्चर। ये रेडी कर लोगे, कितना टाइम लगेगा बोलो, मैं कल चेक करूंगा। अभी दूं टाइम बनाने के लिए? अभी तो आप लोग बना ही नहीं पाओगे। एक बार इसको अच्छे से देखो, समझो, और मैं, हाँ, और जिसका कंप्लीट हो जाएगा वो मुझे इसका एक रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्ड करके 2 मिनट 1 मिनट का जो भी हो, पूरा कोड और पूरा स्क्रीन मुझे रन करके भेजेगा, ठीक है। और बढ़िया, आप जितना अच्छा बनाना चाहे अपना डिजाइन कर सकते हैं। जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना बेनिफिट्स होगा आपके लिए। हाँ, कोशिश करें जो कोड्स लिखना है आपको डिजाइनिंग अच्छा करें, CSS वगैरह, ठीक। फिर बूटस्ट्रैप्स, मटेरियल UI वगैरह कैसे ऐड करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, ग्राफिक्स कैसे अच्छा बनाते हैं, वो सारी चीजें आगे बता देंगे, है ना। अभी आप लोग एक बार फ्लो पकड़ लो कि कैसे एक सिंपल वेबसाइट जो होती है कैसे डिजाइन होती है, ठीक है। फ्लो आप पकड़ो, फिर बाकी मैं सब CRUD ऑपरेशन वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है। चलो, आज मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, सुबह से क्लास ही ले रहा हूँ, है ना। तो इतना प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके बनाओ, ठीक है।